और आपको टेक्सचर भी इसके दिखा देते हैं। ये देखें। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार केक की वैरायटी जिसका नाम है अपसाइड डाउन बनाना केक। ठीक है, इसकी जो सबसे पहले आपने काम करना है, हमने एक सॉस बनानी है शुगर के साथ में। तो उसके लिए आपको ये करना है, एक फ्राइंग पैन लेंगे और आपने उसमें ऐड करनी है चीनी, जो कि 150 ग्राम्स शुगर है यहाँ पे मेरे पास। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो पे रखना ताकि आपकी चीनी जलनी नहीं चाहिए। इसको आपने मेल्ट करना है और आप इसमें जो है चमचा हिलाते चले जाएंगे जब तक ये अच्छे से कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी। उसका कलर भी आप देखेंगे कि अच्छा सा जो है चेंज हो जाता है। तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो यहाँ पे चीनी को पहले मेल्ट करते हैं, ठीक है। और फ्लेम मैंने फिलहाल जो है लो पर रखी हुई है। अगर मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा कम है तो मैं थोड़ी सी हाई करूँगी, वरना फिलहाल उसको मैंने लो पे रखा ताकि चीनी के अंदर में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए जलेपन की, ठीक है ना। तो उसकी वजह से इसको मैंने ज़रा ध्यान से रखा हुआ है और इसको मेल्ट होने देते हैं। तो देख लें चीनी जो मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। और फ्लेम मैंने यहाँ पर जो है मीडियम और लो के बिल्कुल दरमियान में रखा हुआ है। और पैन को आप आहिस्ता आहिस्ता यूं करके हिलाते हैं। बीच में आप देखेंगे चीनी जो अच्छे से डिजोल्व होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है चीनी का सिर्फ हमने मेल्ट होने का बेसिकली वेट करना है। तो ये जैसे ही डिजोल्व हो जाती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हम और क्या ऐड करेंगे। तो देख लें अच्छे से यहाँ पे चीनी मेल्ट होगी। अब आप इसमें ऐड करेंगे मक्खन। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सॉल्टेड बटर है मेरे पास। 1 टेबलस्पून भरकर आपने डालना है और इसमें आप इसको मिक्स करेंगे। ये हमारा जो है अच्छे से कैरामल का जो है मिक्सचर बन जाएगा। सिर्फ वेट ये करना है कि बटर अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। फ्लेम जो है फिलहाल मैंने दोबारा लो और मीडियम के दरमियान में रखी हुई है और परफेक्टली यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसे हम ट्रांसफ़र करते हैं हमारे केक टिन में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे केक के टिन में। मैं स्क्वायर वाला केक का टिन इस्तेमाल कर रही हूँ, स्क्वायर नहीं है तो आप जो है बेशक जो है गोल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड केक टिन जो होता है इसको इवनली स्प्रेड कर लें बीच में, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम लगाएंगे जो कि हमारे बनानास हैं। तो आप केलों को जो है इसके ऊपर इसी के से लगाएंगे। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ तकरीबन 2 केले हैं, इन्हें मैंने बीच में से स्लाइस कर लिया। के बाद आप अपने पसंद के इस पे नट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पेकान्स, ठीक है। अगर आपको नहीं डालना तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है, बेशक मत ऐड कीजिएगा। लेकिन मैं इसमें पेकान्स डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 20-25 लिए थे और उन्हें मैंने यूं स्लाइस कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप इसमें बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, अखरोट डाल लें, ठीक है ना। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, तो जायका भी इसका बहुत शानदार आता है। तो ये इसमें डाल करके इसे एक साइड पे कर देते हैं और फिर उसके बाद तैयार करते हैं जो केक का बैटर हमने बनाया। अब जो हमने केक का बैटर बनाना है वो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वो ये क्योंकि काफ़ी बच्चियों बहनों ने कहा कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक विस्क या बीटर नहीं है तो हम किस तरह करेंगे। तो उनके लिए आज दिखा रही हूँ कि आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको एक जग चाहिए ब्लेंडर का, उसमें आप डालते हैं चीनी, ठीक है। चीनी इसमें मैं ग्रैन्युलेटेड शुगर डाल रही हूँ। 160 ग्राम जितनी चीनी है यहाँ पे, आई एम सॉरी 120 इसमें चीनी है ग्राम, 120 ग्राम। रिटन रेसिपी आपको इंशाल्लाह मिल ही जाएगी। तो ये है कि परेशान ना होइएगा। उसके बाद बीच में आप डालते हैं कोई भी तेल, वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें 120 ml मैं डाल रही हूँ सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल मत इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उसमें एक बहुत अजीब सा जायका होता है, स्मेल सी होती है। तो आपके केक को जो है पंजेंट सा जायका उसमें आ जाएगा। उसके बाद बीच में डालते हैं वनीला का एसेंस, 1 टेबलस्पून भरकर है। दही इसमें जाएगी। थिक ग्रीक योगर्ट जो होती है ठंडी में डालिएगा। जब आपने केक बनाना है पहले से निकाल के इसको बाहर रख लें। 150 ग्राम 150 ग्राम जितना दही जा रहा है बीच में। दही का ये ट्रिक होता है कि केक को बहुत ज्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बनाता है। दही चला गया और बीच में जाएंगे अंडे। 3 अदद अंडे हैं वो मैं इसी में डाल रही हूँ। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह यहाँ पे आपने बीट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। कोई इतनी खास इसकी टाइमिंग नहीं है बीट करने की, सिर्फ इतना ही बीट करेंगे कि ये अच्छे से चीज़ें जो है बीच में कंबाइन हो जाए। इसे बीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब आप एक बोल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे वो मिक्सचर जो हमने ग्राइंड किया। तो बेसिकली आपने इतना इसको करना होता है कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए बीच में, ठीक है ना, कंबाइन हो जानी चाहिए तमाम चीज़ें। तो ये मिक्सचर तमाम बीच में से निकाल दीजिएगा और एक बोल में डाल लें। हो कि आप लोगों के लिए आसान हो कि जिनके पास बीटर नहीं है। ये डाल दिया। उसके बाद बीच में जाता है मैदा, यानी कि जो प्लेन फ्लावर होता है वो आपको चाहिए। इसके लिए 300 ग्राम्स मैदा चला गया। और इसके साथ ही बीच में आप ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। अब टेबलस्पून देखें, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ कि प्लीज़ मेजरिंग की चीज़ें खरीद लिया करें, फिर आपकी चीज़ ख़राब नहीं होती। मेजरिंग स्पून से आपने 1 टेबलस्पून डालना है। लेवल्ड होगा, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आप बीच में से 2 चुटकी और डाल दीजिएगा, ठीक है।
तो ये चला गया बीच में बेकिंग पाउडर। अब आपने इसको सिंपली हैंड विस्क के साथ में तमाम चीज़ों को इस बैटर में मिक्स करना है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप डालेंगे 60 ml दूध। आई डोंट नो क्यों आज बार बार मैं 100 बोल रही हूँ, बट 60 ml दूध जाएगा। और दोबारा ये रिपीट करूंगी कि परेशान मत होइएगा, जो भी रेसिपी होगी इंशाल्लाह वो आपको रिटर्न में मिल जाएगी। तो ये कि 60 ml दूध गया है बीच में, ठंडा नहीं होना चाहिए। दोबारा आपको याद दिला रही हूँ, रूम टेम्परेचर पे हर चीज़ इस्तेमाल करेंगी, चाहे वो अंडा हो, दूध वगैरह जो भी है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। इसको अच्छे से यहाँ पे ज़रा मिक्स करती हूँ। ये देख ले कितना स्मूथ बैटर बना है, ये देखें, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप, अब आपने सिंपली जो ये बैटर है इसी के ऊपर डाल देना है, मेक श्योर करते हुए कि हर तरफ से ये कवर हो जाए। बनानास और जो नीचे हमारी कैरामल है, ये बड़ा मज़ेदार केक बनता है। सिंपल सा है, आपके सामने चीज़ें जो डाल रही हूँ, ठीक है। जो नट्स हैं वो ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते हैं दैट इज़ फाइन, मत डालिएगा, वैसे ही बना लें, ठीक है। केले भी हर के घर में होते हैं, चीनी, अंडा, तेल, ये तमाम चीज़ें तो आपके घर पर होती ही हैं, ठीक है ना। तो ये चला गया बीच में तमाम बैटर। अब मैं इसे डालूंगी प्री हीटेड ओवन में। अब आपने क्या करना है, आप एक और लेंगे ट्रे, ठीक है, जो ओवन के अंदर में होती हैं ग्रिल वगैरह करने के लिए। उसके अंदर जो है आप इसको रखते हैं और बीच में आपने डालना है गर्म पानी। ये केक को बड़ा मॉइस्ट बनाएगा इंशाल्लाह बेक होते वक्त। तो ये चला गया इसमें पानी, ठीक है। पानी डालने के बाद अब आप इसे जो है ओवन में बेक होने देंगे फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट के लिए। और बीच में जो है आप चेक कर लीजिएगा इंसर्ट करके कोई भी टूथपिक या समथिंग। अगर केक अंदर से डन हो जाता है तो वो बिल्कुल क्लीन निकलता है, और अगर गीला होता है तो फिर आप इसको मजीद और बेक होने दें। 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट में इंशाल्लाह बेक हो जाएगा प्री हीटेड ओवन में। और फिर मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो देख लें बेक हो जाने के बाद इसका माशाल्लाह कितना अच्छा रिजल्ट आता है। अब आपने जो है कोई भी शार्प चीज के साथ में इसको आप इंसर्ट करते हैं और ये देखें बिल्कुल क्लीन है, इस पर कोई भी ड्राई बैटर नहीं लगा हुआ। केक इज़ डन। इसको यहाँ पे मैं दूंगी तकरीबन 8-10 मिनट दूंगी ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग इसके नीचे जो हमने सिरप बनाया था वो भी काफ़ी इस वक्त गर्म हो गया होगा, ऑब्वियसली मेल्ट हो गया होगा। तो ये कि थोड़ा सा ज़रा ये हो जाए, थोड़ा सा हो जाए ठंडा सा, तो फिर मैं इसको जो है ट्रांसफ़र करूँगी इनटू सर्विंग डिश या प्लेट्स में भी इसको डाल रहे होंगे, तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। अब जिस भी डिश में आप इसको सर्व कर रहे होंगे आपने इसको सिंपली उसके ऊपर प्लेट रख दें जिस पे भी आप इसको सर्व कर रहे हैं, और इसको जो है आपने फ्लिप करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे फ्लिप करती हूँ, ये देखिए इस तरीके से। केक जो है खुद ब खुद रिलीज़ हो जाएगा। तो ये इसको थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ती हूँ और फिर मैं आपको देख लें। इसकी साइड मैंने फ्लिप कर दी थी, तो इसी के से ये दिखता है जब आप इसको बनाते हैं, डिश आउट करते वक्त बड़ा खूबसूरत दिखता है, ठीक है। अब आपने सिंपली इसके स्लाइसेस काट लें, बड़े या छोटे आपकी अपनी चॉइस पर है। और देखें कितना मॉइस्ट केक है कि आपके सामने मैं काट रही हूँ किस तरीके से आराम से छुरी जो है केक के थ्रू एंड थ्रू जा रही है। तो केक को उस पर डालते हैं प्लेट पर और आपको टेक्सचर भी इसके दिखा देते हैं, ये देखें, ठीक है। केक पसंद आता है आपको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको उसका जायका भी अच्छा लगेगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटर्न रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड करी होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।